हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल भी है। और हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हम लोगों को सिंपल सा काम करना है क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नाम का, अगर आपने नाम सुना हो तो भैया चैप्टर का, हाँ सर बिल्कुल सुना है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसमें अब हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस को खत्म कर डालेंगे, ज्यादा काम नहीं रहेगा आज अपने पास, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस क्या 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 रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। अब क्या क्या देके रखा है, जैसे डेली वेजेस रुपीज में देके रखा हुआ है, 340 से 380 नंबर्स ऑफ वर्कर कितने हमारे पास 16 है, 380 से 420 नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हमारे पास 9 है, 420 से 460 नंबर ऑफ वर्कर्स 12 है, 460 से 500 नंबर ऑफ वर्कर्स 2 है, 500 से 540 नंबर ऑफ वर्कर्स 7 है, 540 से 580 नंबर ऑफ वर्कर्स 4 है। ऐसे करते करते हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अलग अलग नहीं बनता, जुड़ जुड़ के बनता है, ठीक है। रिप्रेजेंट द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आ जाइए जरा सी कर लेते हैं अब हम इसकी बात और देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है यार ये, ठीक है। बढ़िया लगता है ना ये कि नहीं लगता? बोले हाँ सर, एक तरफा लगता है, एक तरफा। चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम। बोले सर देखो, यहां से तो शुरू हुआ है, गैप इक्वल होना चाहिए, तो 340 से लेकर 380, मतलब 40-40 का गैप तो है ही, या 380 से 420, और कंटिन्यूअस भी है, आप देख पा रहे हो, कंटिन्यूअस भी है ये क्लासेस। अब अगर कंटिन्यूअस भी है और अगर गैप भी 40-40 का मतलब इक्वल है, क्लास साइज, क्लास विड्थ, जो भी कहना हो, है ना, विड्थ जिसको अपन बोलते हैं ना, क्लास साइज, क्लास विड्थ, तो वो वही बात है, यहां पर 40-40 का है। और तो और आपको फ्रीक्वेंसी भी देके रखिए। अब जरा मुझे ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी कहां पर आती है, एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में? बोले सर वो तो वाई एक्सिस में आती है ना, ठीक है। चलो 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 बनाते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या बनाया, सबसे पहले तो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया। कार्टेशियन प्लेन पे यहां पर रख के हम लोगों ने सबसे पहले इधर बनाया, और फिर यहां पर रख के हमने यहां को बनाया, थोड़ा सा इधर की ओर बढ़ा लेते हैं, बस काफी है इतना। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा, आ जाओ देखते हैं। हमने बोला कि 340 से 380, तो 340 एकदम तो आएगा नहीं, तो हमें बीच में क्या बनाना पड़ेगा, किंक बनाना पड़ेगा। आइए जरा किंक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किसको? किंक को। ये आ गए भैया हमारे पास किंक, थोड़े अजीब बने आज, ठीक है। ये आ गए किंक हमारे पास। अब किंक भाई साहब का कहना है कि आप तो शुरू करो यहां से, कहां से, यहां से। ये हो गया आपके पास 340, ये हो गया 380, ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास 420, 340, 380, 380, 420, ये 420 हो गया, ठीक है। कितने का है, 40-40 का, ये बात ध्यान रखना, 40-40 बढ़ता जा रहा है। ये अब हो जाएगा 460, ये अब हो जाएगा आपके पास कितना, 500, फिर ये हो जाएगा 550, 540, 580, 540 से 580। क्या इतनी बात अच्छे से आप लोगों को आ गई? 340 से 380, 380 से 420, 420 460, 460 से 500, 5 से 540, 540 से 580। फिर हम लोगों ने बोला कि अब हम लोगों को फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, तो यहां पर बना लिया हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी। देखो भैया कितना कितना जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 16 तक। हम 2-2 का गैप से ले लेंगे, 2-2 के गैप से ले लेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6,
ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया आपके पास 14, ये हो गया आपके पास 16, ये हो गया आपके पास 18 और ये हो गया आपके पास 20 और ये हो गया वाई एक्सेस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सेस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो अब बनाना शुरू करते हैं। 340 से 380 16। सुनना भाई, बहुत ज्यादा प्यार से और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बनाएंगे अपन, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं लेना। कितना था? 340 से लेकर 380 तक 16 लोगे। 340 से लेकर 380 तक 16 लोगे, 16 16, ये ऐसे बन जाएगा। और फिर उसके बाद 380 से 429 लोगे, 340 से 429, तो 9 है तो वो यहां से ऐसे बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बोले हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। लेकिन क्या ये जुड़ जुड़ के बनता है? बोले हाँ सर, ये तो जुड़ जुड़ के बनेगा, हिस्टोग्राम है ना सर। अच्छा ठीक है, अब फिर आपके पास है 420 से 460 जो कि 12 है, 420 से 460 जो कि 12 है, 12 है, 12, ये बना दिया 12। चलो फिर आपके पास 460 से 502 है, 460 से 500 कितने हैं आपके पास? 2 है, 2 2 2 2, ये बनाया हमने 2, ये तो 3 बन रहा है। बिल्कुल यहां से करना है ना हमने को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? 500 से 547 है, 500 से 540 कितना है? 7 है। आज आप पेन को चेंज करते फिर से बनाते हैं अपन लोग 7, यहां से देना है और यहां से 7, तो इसका आधा ले लिया। फिर क्या है? फिर हमारे पास 540 से 580 कितना है? 4 है। 540 से 580 कितना है भैया? 540 से 580 कितना है? 4 है, 4 4। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? ये बन गया आप लोगों के पास हिस्टोग्राम। लास्ट में आखिरी में क्या करना? आखिरी में यहां पर बता देना कि डेली वेजेस आपका एक्स एक्सिस में और नंबर ऑफ वर्कर्स वाई एक्सिस में। ये हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स और उनके डेली वेजेस। ठीक है, समझ गए क्या बात को? अगर समझ गए तो एक बार अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये हो गया सॉल्यूशन 1, ये हो गया सॉल्यूशन 1। हम लोगों को जो क्लासेस होती है ना उनको एक्स एक्सिस पे बताना होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वाई एक्सिस पे बताना होता है। एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये काम हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। अच्छा मैं हट जाऊं थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं भी हट जाता हूं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले गाड़ी। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, रोने का नहीं, रोने का नहीं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्संस इन द एज ग्रुप, क्या 10 से 58 ईयर्स इन अ टाउन। एज ग्रुप क्या देके रखा है ईयर्स में? आपको 10 से 16 साल वाले जो नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन मिलेंगे वो 175 मिलेंगे। फिर आपके पास 17 से लेकर 23 तक जो नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन है वो 325 है। और तो और 24 से 30 तक 100 है, 31 से 37 150 है, 38 से 44 250 है, 45 से 51 400 है, 52 से 58 525 है। आपको ड्रॉ करना है एक हिस्टोग्राम, ताकि आप लोग ऊपर वाले डाटा को अच्छे तरीके से क्या कर पाओ, अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले डाटा को हम लोगों को हिस्टोग्राम पर बनाना, के हिस्टोग्राम बनाना है इस चीज का। फिर मैंने बोला कि आप लोग इस क्लासेस पे फोकस करना जरा। किस पे? क्लासेस पे। क्या क्लास कंटीन्यूअस है? नहीं सर, क्लास कंटीन्यूअस तो नहीं है। अगर क्लास कंटीन्यूअस नहीं है तो उसको कंटीन्यूअस बनाना पड़ेगा, उसको कंटीन्यूअस बनाना पड़ेगा। कंटीन्यूअस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर हम लोग सबकी लोअर लिमिट में से, आपको यहां पर पहले अच्छे तरीके से फिर से किशोर सर इसका टेबल बना के देंगे, ठीक है, कि ये चीज बनेगी कैसे। आ जाओ, समथिंग समथिंग जो ये चीजें चल रही हैं वो कुछ ऐसी चल रही हैं।
हाँ, ऐसा चलेगा। एज ग्रुप, और तो और आपके पास नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन। ठीक है, छोटा सा करके लिख दूं, इलिटरेट पर्सन। ठीक है, पर्सन। अब अगर आप देखोगे तो आपको गैप कितने कितने का दिख रहा है यहां पर? सर जी 1 का गैप दिख रहा है, तो बस उसी 1 का क्या करना है, आपको आधा करना है। एक्चुअल में यहां पर जब हम लोग देखते हैं ना कि अगर हमें क्लासेस को डिसकंटीन्यूअस से कंटीन्यूअस बनाना है, तो उसके लिए तरीका होता है, आप यहां पर कोई सी भी क्लास पकड़ लो, कोई सी भी क्लास पकड़ लो। जैसे मान के चलो आपने ये वाली क्लास पकड़ ली, तो ये वाली क्लास की लोअर लिमिट और इसके प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस। क्या बोला मैंने बोला आपने कोई सी भी क्लास पकड़ी, उसका आपको देखना है लोअर लिमिट और उसकी प्रीसीडिंग क्लास मतलब पहले वाली क्लास की अपर लिमिट, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मिलेगा यहां पर 1। अब उस 1 का करना है आधा और उस आधे को इसमें से करना है माइनस और इन सबकी अपर लिमिट में करना है प्लस। क्या करना है? सबकी लोअर लिमिट में से माइनस कर दो, सबकी अपर लिमिट में बढ़ा दो। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई? अगर ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई तो इसमें से आपका अगर घट जाएगा और इसमें बढ़ जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये चीज शुरू होगी 9.5 से। कितने से? 9.5 से। 9.5 से कहां तक जाएगी? ये जाएगी 9.5 से, सुनना बहुत ज्यादा अच्छे से, 9.5 से ये चीज जाने वाली है, बढ़ा दो 0.5 बढ़ा दो 16.5 तक, फिर 16.5 से ये चीज जाएगी कहां तक? 23.5 तक। फिर क्या होगा सर जी? फिर यहां से घटेगा 23.5 से 30.5 तक, फिर क्या होगा 30.5 से 37.5 तक, फिर क्या होगा? फिर होगा 37.5 से 44.5 तक, फिर क्या होगा 44.5 से 51.5 तक। ठीक है, 51.5 से 58.5 तक, 51.5 से 58.5 तक। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब अगर हम लोग बात करके दिखाएं 175 325, 175 325, 100 150, 100 150, 250 400, 250 400 और फिर उसके बाद हो जाएगा 525, 525। एक बार अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से देख लो। देख लिया? बढ़ा ले क्या आगे बढ़ा ले? अच्छा, अब तो डाटा भी आपके पास, क्लासेस भी आपके पास कंटिन्यूअस हो गई हैं और तो और आप लोग देख पा रहे हो अच्छे से कि अगर हम लोग 100 का भी गैप लेंगे ना तो भी हमारा काम बन जाएगा। 100 का भी ले सकते हो, 200 का भी ले सकते हो, लेकिन 100 से काम अगर हो जाएगा तो फिर इतनी घबराने वाली बात नहीं रहेगी। आइए जरा से अच्छे तरीके से बात करते हैं इन लोगों के बारे में। ठीक है, इसको मैंने कर लिया कॉपी, अब हम इनको इधर समझेंगे। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आप लोगों के पास प्यारा प्यारा सा एक्स एक्सिस। अब हमें अगर बनाना है सारी चीजों को तो हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे भैया? 9.5 से चीजें शुरू हो रही हैं तो 9.5 से ही करनी पड़ेगी किंग को लेके आके और ये जाएगी 58.5 तक। अगर चीजों को देखना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं तो सिंपल सी बात है कंटिन्यूअस है।
7 7 का गैप है, 7 7 का गैप है, 7, ठीक है। मैं एक बार भी देख लेता हूं, 7 से 23 में 7, 30, 37, 37 में 44, 44 से 51, 51 से 58, बिल्कुल 7 7 का गैप है। अगर आप लोगों को यहां पर क्लास विड्थ चाहिए तो वो है आपके पास 7, क्लास साइज चाहिए वो भी 7 ही है, बात एक ही, एच से हम लोग डिनोट करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं किंक बना के सीधा 9.5 से अपन लोग शुरू कर लेते हैं इसको, ठीक है। और अगर वो भी नहीं करना तो 0, 9.5 ऐसे करते करते हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहां से आप लोग ऐसे करो और यहां पर 9.5 लिख दो, ठीक है। यहां पर लिख दो आप लोग 16.5, 16.5 से फिर 7 दे दोगे तो आपके पास हो जाएगा 23.5, फिर यहां पर हो जाएगा 30.5, अरे बढ़िया भयंकर तरीके से हो जाएगा, फिर 37.5, फिर 44.5, फिर आपके पास कितना आ जाएगा 51.5, फिर आपके पास कितना आ जाएगा 58.5, ठीक है क्या? जल्दी बताओ, हो गया पक्का? ठीक है। अब 100 100 का करना है और क्या, कुछ नहीं करना, 100 100 का, ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया आपके पास 300, ये हो जाएगा आपके पास 400, ये हो जाएगा आपके पास 500, कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 700, और तो और आपके पास कितना गया 600 भी नहीं गया, मतलब उतने 600 तक ही काफी है ना। और अगर आप लोग चाहो तो 50-50 तक का भी बना ले क्या, 50 100, ठीक है, 200 300 400, हाँ ठीक है बना लेते हैं, बना लेते, चलो 50-50 का बना लेते, बस जैसा आप बोलोगे, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। आ जाओ भाई, 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600, ठीक है, 600 तक बना दिया। अब अगर आप लोग बात को अच्छे तरीके से देखोगे तो 9.5 से 16.5 तक 175 है। कहां मिलेगा यार ये 175? आओ जरा मिलके आते हैं इससे, आओ जरा इस 175 से मिलके आते हैं। 9.5 से 16.5 तक 175 मतलब 100 के ऊपर ही है, और 50 के 150 के ऊपर मतलब यहां कहीं पे आएगा वो, ये है 175, 150 से ऊपर पड़ेगा ना 175। और फिर अगर आप लोग देखोगे ये है 300 के ऊपर 325, तो अब हम लोग इसका बनाएंगे 325, 300 के ऊपर ही पड़ेगा और थोड़ा सा नीचे पड़ेगा 325, ये आ गया। और बोलो अब सर 100 बनाना है, मैंने बोला ठीक है अभी बनाता हूं, 100 तो यही पड़ जाएगा, ये हो गया 100। और बोलो सर 150 हो गया, 150 150 150 कहां है, ये रहा 150। और बोलो 250, लो भैया ये रहा 250, 250 ये रहा। और बोलो सर जी 400, ये रहा 400, 400 ये रहा, ठीक। ए भाई 400 ना, ये रहा। फिर उसके बाद 525, 525 चलो अपन लोग इससे ही बना लेते हैं, येलो कलर से बना लेते हैं। कितना है 525, मतलब 500 के ऊपर मिलेगा, 500 के ऊपर मिलेगा लगभग लगभग ये रहा, ठीक, बढ़िया। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, अच्छे तरीके से हो गया। बस सिंपल सी बात हो गई, यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास एजेस और यहां पर हो जाएगा इलिटरेट पर्सन। इनको थोड़ा सा ना हम लोग यहां पर शिफ्ट करते हैं, एक दो घर आगे बुला लेते हैं इनको, मतलब ठीक है। हाँ एक दो घर आगे ना,
ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास एजेस, और यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन। ठीक है, ये हो जाएगी वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। मुझे यहां पर कमेंट में आप लोग बताना कि मैंने स्केल कितना लिया, एक्स एक्सिस का कितना है ना, स्केल की बात कर रहा हूं मैं, स्केल कितना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, वो जरूर बताना एक बार अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। बढ़ा ले गाड़ी, पक्का, चलो चलो चलो, ठीक है, बढ़ा रहे, ठीक। अब ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अगर हम लोग बात करें हमारे पास अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सर क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से क्या करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है, करें, ट्राई करें। चलिए चलिए चलिए, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, बना लेंगे वैसे तो, आ जाओ। कैसे बनता होगा सर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आज पता चल जाएगा। कहता है कि इन अ स्टडी ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन अ विलेज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटेड। एज दे के रखी ईयर्स में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और नंबर ऑफ पेशेंट्स देके रखे हुए 2, 5, 12, 19, 9 और 4, और आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जरूर बनाएंगे। आइए, उससे पहले मैं आपको एक चीज छोटी सी बस बताना चाहता हूं, जो कि क्या है, जो कि ये भैया हमारे पास एक टेबल की इंफॉर्मेशन। ये टेबल हम लोगों को क्या सिखाता है वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग ये सीखना क्यों चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या बताना पड़ेगा, यहां पर हम लोगों को बताना पड़ेगा कुछ चीजों के बारे में। जैसे जैसे सबसे पहली चीज तो यहां पर आपको देके रखिए एज, मतलब क्लास इंटरवल ही है ये एक तरीके से, और यहां पर है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहां पर क्लास मार्क बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्लास मार्क। फिर बात की बात है फ्रीक्वेंसी की बात की बात, ठीक है। तो जो आपके पास क्लास इंटरवल देके रखा है वो 10-10 के गैप से देके रखा है। मतलब कैसा, मतलब कुछ ऐसा कि अगर आप लोग बात करोगे, आजा इधर लेके आ जाते, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, ठीक है, 60, 70। फिर अगर हम लोग समझें तो अब हमारे पास क्या चीज है, अब हमारे पास है 2, 5, 12, 19, 2 है ना, ये है फ्रीक्वेंसी, ये 2, 5, 12, 19, और यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना है, 9 और 4, ये रहा 9 और ये रहा 4। अब आपको निकालना पड़ेगा सीएम। सीएम क्या है, सीएम है मेरे दोस्त क्लास मार्क, यहां लिख देता हूं क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल अपॉन बाय 2। कोई सी भी क्लास हो, इनमें से कोई सी भी क्लास हो, सबके लिए यही लगेगा। उसके पास अपर लिमिट तो होगी, लोअर लिमिट भी होगी, अपॉन 2 कर देना। जैसे 10 to 20 वाली क्लास है तो 20 + 10, 20 + 10 अपॉन 2 मतलब 30 अपॉन 2, और 30 अपॉन 2 मतलब 15। तो सिर्फ और सिर्फ एक का निकाल के दिखा दिया, बाकी सबका आप निकालना। 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, ठीक, 55 हो गया, और यहां से 65 हो गया। अब किशोर सर आपसे इतनी जल्दी कैसे निकला, सवाल तो ये भी अच्छा है। सुनो, मेरे को पता था 10-10 का गैप है। पहली चीज, दो तरीके हैं, 10-10 का गैप है तो 10-10-10-10-10-10-10 प्लस करता गया। ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो, आपके पास 10 और 20 के बीच में कौन आता है, 15, 20-30 के बीच में 25, 30-40 के बीच में 35, 40-50 के बीच में 45, 50-60 के बीच में 55, 60-70 के बीच में 65।
अब क्या करना, अब कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं, 15 12, यहां से एक कोऑर्डिनेट तैयार हो गया 15 और 2 का, 25 और 5 का एक कोऑर्डिनेट तैयार हो गया, 35 और 12 का तैयार हो गया, 45 और 19 का तैयार हो गया, 55 और 9 का तैयार हो गया, 65 और 4 का तैयार हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए तैयारी करते हैं। चलो ये आ जाओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, यहां से यहां से ये मान लेते हैं, चलो ठीक है, ओरिजिन है, और ओरिजिन के बाद अब ये जो पूरा डाटा है इसको मैं पीछे लेके चलता हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेट से काफी है। आइए भाई, 15 पे जा रहा है 2 तक, 25 पे जा रहा है 5 तक, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैंने बोला भाई देख, एक काम तो करना पड़ेगा, हमें यहां पर सीधा 10 नहीं बनाना, हम यहां पर 15 से शुरू कर देंगे, किंग बना के। क्या बना के, किंग बना के हम लोग 15 से शुरू कर देंगे, या 5 से शुरू कर लो, 5 से भी शुरू कर सकते हो, और तो और 15 से भी शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। यहां पर जो आप बोलोगे वो काम यहां पर हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका मन है कि सर हमें यहां पर नहीं बनाना जीरो से, तो आप जीरो से मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये भी चल जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से ट्राई करो, जो है जो बन रहा है फिर बनाओ जल्दी से। हाँ जी, तो कैसे ले लिया सर जी, हम लोगों ने वैसे ही लिया 0 10 20 30 करके, ऐसे ही हम लोगों ने सिंपल सा ले लिया। मैंने बोला ठीक है वो भी चलेगा। तो यहां पर आप लोगों ने कहीं ना कहीं ले लिया होगा 10, यहां पर 20, यहां पर 30, यहां पर 40, यहां पर 50, और यहां पर हो जाएगा 60। ठीक है, कहां तक जाएगा ये, 65 तक जाएगा, मतलब चलो 70 तक ले लेते हैं। ओके सर, अब क्या है, अब हमारे पास है ये 2 5 12 19 9 और 4, 2 2 के गैप से कर लेते हैं, 2 2 के गैप से कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास एक्स एक्सिस। अब अगर आप लोग देखोगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप लोगों को बनाना है, बहुत ज्यादा आसानी से बन जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। हमने बोला भाई देखो 15 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 15 कहां से शुरू करेंगे, यहां से करेंगे, 15 और 2, चलो 15 और 2 के लिए डॉट बनाना शुरू करो। इसमें सिर्फ डॉट बनते, ध्यान रखना, 15 यहां कहीं आएगा और 2 यहां कहीं आएगा, मतलब ये रहा। और आपके पास है 25 और 5, 25 का 5 है, 25 का है ये 5, ठीक है, यहां पर बना लिया। और फिर आपके पास 35 का 12 है, 35 का है 12, 35 का 12 है, ये रहा 35 का 12। फिर आपके पास 45 का 19 है, 45 का है 19, कहीं ना कहीं 45 का 19 कहां पड़ेगा भाई, ये रहा 19। फिर आप लोग देखोगे 55 का 9 है, 55 का है 9, 55 का जा रहा है 9, 9 कहां जा रहा है, 9 है यहां पे, ठीक है। 65 का 4, 65 का है 4, 65 का 4, ये रहा। समझ गया बात को अच्छे तरीके से। बस अब क्या करना है, अब इन्हीं लाइंस को ज्वाइन करना है अच्छे से। हम लोग कौन से कलर से कर ले भाई, चलो रेड से, ग्रीन से कर लेते हैं। इसको इससे ज्वाइन करना, इसको इससे ज्वाइन करना, इसको इससे ज्वाइन करना, इसको इससे ज्वाइन करना, ठीक, इसको इससे ज्वाइन करना, और फिर बस इसको इससे ज्वाइन करके ऐसे पहुंचा देना यहां पर, ठीक है, और इसको यहां पर, बस ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बढ़िया तरीके से चेक कर लो, ये बन गया आप लोगों के पास, यही होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहां पर हर पॉइंट्स पे आप लोग कोऑर्डिनेट्स भी बता देना, ये बात ध्यान से सुन लेना, हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स बता देना। यहां पर मैं हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं। जैसे ये रहा आपके पास 15 से 2, 15 2, यही है 15, और ये कितना है 25,5, 25,5, हाँ यही है 25,5, और ये क्या है, ये है आप लोगों के पास 35,12, 35,12 ही है, हाँ सर 35,12 है। और फिर अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है 45,19, 45,19, ठीक है, ये 55,9, 55,9, और फिर ये है 65,4। ठीक है, हो गया। चलो, तो एक तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे तरीके से कर लिया। आप लोग अच्छे तरीके से मेरे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे के क्वेश्चंस की हम लोग बात कर सकें। ठीक है, बढ़ा लें क्या, आगे बढ़ा लें, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन यहां पर लिख जरूर लेना कि यहां पर एज है और नंबर ऑफ पेशेंट्स है, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए ये रहा नंबर ऑफ पेशेंट्स, और ये रही उनकी एज। ठीक है, हो गया। चलो चलो चलो, अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 से 10 और आपके पास 11 से 20, और आपके पास ऐसे करते 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 कुछ फ्रीक्वेंसीज भी देके रखी हैं। बना लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम टू सेम काम करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा बॉक्स, और फिर बॉक्स के बाद हम लोगों को यहां पर अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कुछ चीजों को, ए भैया, हाँ क्लास इंटरवल, ये रहा क्लास इंटरवल 1 से 10, और ऐसे करते करते 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 51 से 60, 8 3 6। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, फ्रीक्वेंसी को एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं 8 3 6 12 to 7, 12 to 7। चलो भाई, अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझे तो यहां पर क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, या फिर आप लोग इसको मिड वैल्यू भी कह सकते हो। क्या मिड वैल्यू भी कहते हैं कहीं कहीं, तो कंफ्यूजन में मत आना भाई, ठीक है, पक्का। चलो, अब यहां पर अगर आप लोग दोनों को प्लस करोगे तो दोनों प्लस करने पर आपके पास हो जाएगा 5.5, और यहां पर अगर आप लोग दोनों को प्लस करोगे तो 10.5, दोनों को प्लस करो आपके पास हो जाएगा कितना, सुनना 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 बहुत ज्यादा ध्यान से, ये तो हो जाएगा आपके पास 11, तो 11 का आधा 5.5, ये दोनों प्लस करोगे तो 31, 31 का आधा कितना हो जाएगा 15.5। ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 51.5, मतलब 51 आ जाएगा। 51 का हम लोग आधा जब करेंगे तो 25.5। अब मुझे पता चलने लगा ये सब ऐसे 10 10 10 10 बढ़ता जा रहा है, तो अब मैंने वही दिमाग खेला, मैंने खेला भाई यहां पर कि आपके पास 15.5, 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, ऐसे खेला मैंने इसके लिए। समझे बात को, बोले हाँ सर बढ़िया तरीके से। फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर हमने ग्राफ बनाना शुरू किया, और ग्राफ से पहले मैंने यहां पर देखा, मैंने ये देखा कि मिड वैल्यू और जो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न जा रहा है वो कुछ इस समान जा रहा है, 5.5, 8, ठीक है, 15.5, 3, 25.5, 6, 35.5, 12,
45.5 कॉमा 2, 55.5 कॉमा 7। ये क्या, अब बस हम लोगों को अच्छे तरीके से यहां पर पूरा अच्छे तरीके से इसको बताना पड़ेगा बना के। 5-5 का भी अगर हम लोग गैप ले लेंगे या फिर उसी हिसाब का अगर हम लोग गैप ले लेंगे तो उस गैप के हिसाब से भी हम लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं 5.5 का ही लूंगा। मैं तो डायरेक्ट सीधा सीधा अच्छे तरीके से बात यहां पर 5.5 से ही करूंगा। कर लो भाई। ठीक है, ये बनाया हमने कहीं ना कहीं 5.5, 15.5, 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 60, 45, मतलब 10-10 का था ना, तो 10-10 के हिसाब से कहां तक गई है वो चीज, 55.5 तक ही गई है, तो 65.5 भी लिख ही लो। चलो, और अगर यहां पर y एक्सिस पे देखा जाए तो y एक्सिस पे लगभग गई है 12 तक, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2-2 का भी खेल सकते हैं, या तो फिर अगर आप लोगों को करना हो तो 1-1 का भी कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है, हो गया क्या? चलो, अब इनको पीछे से हमने किया कॉपी, ये हो गया कॉपी, यहां कर देते पेस्ट, एक एक को बनाएंगे। 5.5 का 8 के साथ, 5.5 का 8 के साथ, 8 कहां पर है, ये रहा। 15.5 का आपको 3 के साथ है, 15.5 का 3 के साथ है, चलो बहुत बढ़िया। और तो 25.5 का 6 के साथ है, 25.5 का है 6 के साथ। और देखा जाए 35.5 का 12 के साथ है, 35.5 का है 12 के साथ, तो कहीं ना कहीं यहां पर बनेगा ये। 45.5 का 2 के साथ, 45.5 का है 2 के साथ, 55.5 का 7 के साथ, 55.5 का है 7 के साथ। हो गया? हो गया सर। अब कुछ नहीं करना, आपको अच्छे तरीके से मैच करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, फिर इसको इससे, इसको इससे, और ऐसे करते करते आप इधर पीछे साइड पे भी लेके आना इसको। कहां पे? इधर पीछे साइड। ठीक है, देखो भाई, यहां पर ऐसे थोड़ा पीछे साइड पे भी लेके आ जाना, और इसको थोड़ा आगे साइड भी डाउन कर देना। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएंगे हमारे पास। अब कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेट्स लिखना बस इसका। कोऑर्डिनेट्स कितना है? कोऑर्डिनेट्स है 5.5 से 8 तक, ये रहा 5.5 से 8 तक। ये क्या है? ये है आपके पास 15.5, 3। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये क्या है? 25.5 का 6 के साथ है, 25.5 का 6 के साथ है, 35.5 का 12 के साथ है, 35.5 का 12 मतलब 12 के साथ है, 45.5 का 2 के साथ है, 45.5 का 2 के साथ है, और अगर देखा जाए तो 55.5 का 7 के साथ। क्या इतनी बात अच्छे तरीके से हो गई? बोले हाँ सर हो गई। एक बार अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। हो गया? बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें। चलो चलो चलो, आगे की ओर बात करते हैं। अब जैसे ही हमने आगे की ओर बात करी, हमारे पास आ गया
क्या? ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर अ फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल कुछ ये दे के रखे हैं और फ्रीक्वेंसी भी दे के रखिए। यूजिंग हिस्टोग्राम ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन द सेम ग्राफ। सेम ग्राफ पे हम लोगों को बनानी है, सारी चीजें बना लेंगे, टेंशन मत लेना। मैंने बोला देख भाई, आपको सारी चीजें एक ही चीज पर चाहिए ना, हम ला के देंगे। बस यहां पर थोड़ा सा डाटा को विजुअलाइज कर ले, ठीक है। 10-10 तक भी नहीं बना सकते, हमें 50-50 लेके ही चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, चलो बना लेंगे। आ जाओ, यहां से शुरू कर दो। ठीक, इधर तक ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर दो, ये हो गया। अब नंबर्स कैसे बनाएंगे? 600 से 640, 640 से करते 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 हमें 840 तक लेके चलनी पड़ेंगी चीजें। किंग का आ जाएगा बीच में, किंग का आने के बाद 600 से 640, 640, 680 क्योंकि 40-40 का, 720, 760, 800, 840, 880 है क्या? बस 840 तक की है, पर हम लोग 880 चलो ठीक है बना लेते हैं, कुछ हो सकता है आगे काम पड़ जाए। किंग बनाने के बाद हमने इसको ऐसे बना दिया, और फिर फ्रीक्वेंसी का सोच रहा हूं मैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे लेके चलें। तो सर फ्रीक्वेंसी एक काम करो आप, 50-50 का देख लो। मैंने बोला 50-50 नहीं, एक काम करते 20-20 का देख लेते हैं। तो 20-20 में भी अगर देखेंगे तो 300 तक तो जा रही है ना, 20, 40, 60 है ना, 80, 100, फिर यहां पर फिर चढ़ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 100, तो 200, नहीं यार कम हो जाएगी, 50-50 जान दो, चलो हटाओ, 50, 100, 150, 200, 250, 300, हो गया काम खत्म। अब आपके पास 600 से 640 18 है, 600 से 640 18 है, 600 से 640 18 है, 18 है, तो 18 कहीं ना कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, ठीक है। 640 से 680 45 है, 640 से 680 कितने हैं? 45, 45 है, 45, 45, 45, 45, 45 कहां पर जाएगा? 45 सर कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, ये आ गया 45। फिर यहां पर 680 से 720 153 है, कितने हैं? 153, 153 मतलब कहीं ना कहीं 150 तक ही लेके चल दो, भले हो जाएगा वो तो, 153 ही है। फिर 288 जा रहा है, 288, 288 कहां पर आएगा? 288 यहां पर आएगा, ये रहा 288, ठीक है, हो गया। फिर 171 और 63, 171, 171 कहां पर है? ये रहा 171 और 63। अब अगर आप लोग बात करोगे 800 से 840, हाँ ये आखिरी भी तो बचा था 63, 63, 63 है ये। चलो भैया बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब सबके क्या करना, अगर ये तो हिस्टोग्राम तो तैयार हो गया, हिस्टोग्राम से अगर आप लोगों को बनाना है क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो इनकी मिड वैल्यूज को पकड़ना, बीच वाली, ये बीच वाली, बीच वाली, ठीक है, बीच वाली, अरे भैया बीच वाली पकड़ना, बीच वाली, बीच वाली, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, रेड कलर से अगर बनाना है तो रेड से बना सकते हो, ये हो गया। ए भाई रेड से तो तू दिख ही नहीं रही, मतलब तू व्हाइट से भी नहीं दिखेगी, कोई अनोखा कलर लेना पड़ेगा। ब्लैक ले ले क्या? नहीं नहीं, ब्लैक से भी नहीं हो पाएगा काम, ब्लैक से काम नहीं हो पाएगा। चलो एक काम करते हैं, व्हाइट ही ले लेते हैं।
ठीक है, क्लियर है बात? तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, ये जो आपके पास बार्स होते हैं ना, ठीक है, इन्हीं के मिड वैल्यू को पकड़ना होता है। मिड वैल्यू मतलब यही, ये देखो ना, ये क्लास इंटरवल हो गया तो इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी क्लास मार्क। तो क्लास मार्क और अपन लोग फ्रीक्वेंसी से ही मिलके बनाते ना, तो ये बन गया। हिस्टोग्राम की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। यहां पर अगर आप लोगों को लिखना रहेगा तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी करके लिख देना बस कि ये रहा फ्रीक्वेंसी और ये रहा क्लास इंटरवल। ठीक है भैया, ठीक है सर। ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस। यहां पर स्केल का मेरे को कमेंट में जरूर बताना, बताओगे पक्का? अच्छे से बढ़िया तरीके से बढ़ा ले, क्या आगे बढ़ा ले? चलो मेरे दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आगे अब हमारे पास क्या है? बस कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम लोगों ने क्या करा, आज हम लोगों ने करा क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें हमने क्या करा, इसमें हम लोगों ने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे? 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। तो आपको पता ही है हमारे मैग्नेट बेंच का काम, कि हमारे मैग्नेट बेंच का काम है आप लोगों को घर बैठे प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज चलते हैं भैया, एक तो प्यारा प्यारा इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट बेंच का एकमात्र यही यूट्यूब चैनल है, और ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के भी सब टॉपिक्स वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप यहां पर कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंच का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहां पर भी अगर आप ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। भैया इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, और हमारे इस प्यारे से चैनल मैग्नेट बेंच को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल की खासियत ये है कि आपने सब्सक्राइब तो अभी तक नहीं किया होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब आप लोग बोलोगे सर इस वीडियो को मैं शेयर किस में करूं? तो मेरे दोस्त, अगर आप लोग क्लास 9th में तो आप अपने क्लासमेट्स में शेयर करिए, और अगर आप लोग क्लास 10th में है तो आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को अपने जूनियर्स में, और उनसे कहिए कि ध्यान से पढ़े, बढ़िया तरीके से पढ़ें, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग भी देख चुके हो कि भैया कितने हम लोगों को जोखिम उठाने पड़ते हैं ना। और तो और आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे कैसे कर सकते हैं सर? यूट्यूब पे सीधा आप हम लोगों को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और तो और व्हाट्सएप पे। अच्छा, ई नोट्स और ई बुक्स के लिए सर हमें लिंक नहीं मिल रही, या हम लोग ई नोट्स और ई बुक्स अवेल कैसे कर सकते हैं? तो उस समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप लोगों के लिए लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे प्यारे से मैग्नेट बेंच का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि उसका कहना है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है बच्चे को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये कि बच्चे को भैया फ्री फंड में श्रीखंड देना है, मतलब क्वालिटी प्रोवाइड करनी है 100% फ्री। यहां पर 100% फ्री का मतलब है कि आपको कुछ भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आना है हमारे यूट्यूब चैनल पे और पढ़ना है, चले जाना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, लेकिन
सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी कोई भी पैसों की मांग नहीं करता है। तो इस चीज से बच के चलना, क्योंकि हम लोग बाकियों की तरह पेड कोर्सेज बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं। हम लोग प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन। और तो और अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार हिंदी मीडियम से और उसका भी मन हो रहा है भैया पढ़ने का, तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। देखो, जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। और हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और तो और राजस्थान बोर्ड। इतना ही नहीं, हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।